हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। हेलो, आई वेलकम यू ऑल टू पीडब्ल्यू चैनल। और मैं हूं आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर डॉक्टर आयुषी ना। आज मैं आपको जो पढ़ाने वाली हूं वो है क्विक 20 मिनट्स में रिवीजन नोट्स। किसके? तो क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स जो है वो मैं 20 मिनट्स में आपका पूरा कवर करा दूंगी। ठीक है, ये जो है किसके अंदर आते हैं? तो ये आपके एरोमेटिक जो टॉपिक है आपका एरोमेटिसिटी उसके अंदर आते हैं। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड क्वेश्चन इसमें से आता ही है। तो चलो आओ फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपना ये टॉपिक। ठीक है, तो चलो देखो, पहले हम देखेंगे कि हमारे ये क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं ये आखिरकार होते क्या हैं। ठीक है, पता भी तो होना चाहिए क्या होते हैं ये। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है वो हमें देखना है। पहला जो होता है, ये जो होते हैं ये हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स ही होते हैं। कैसे होते हैं? हमारे एरोमेटिक ही होते हैं। और क्या होते हैं? ये हमारे पोलर कंपाउंड्स होते हैं। कैसे? पोलर पोलर कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, साथ में इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर लो रोटेशन बैरियर होता है। अभी पता चलेगा क्या होता है लो रोटेशन बैरियर आगे। ठीक है, और फिर इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर इसका हाई जो होता है वो डायपोल मोमेंट होता है। हाई डायपोल मोमेंट, हाई डायपोल मोमेंट। ठीक है, और साथ साथ इसमें और चीजें क्या होती है? हाई डायपोल मोमेंट होता है तो इसीलिए इसका हाई कंडक्टेंस भी होता है। कैसा होता है? हाई कंडक्टेंस। हाई जो होता है इसका कंडक्टेंस होता है। तो ये तो थी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स की। बट क्या होते हैं ये क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड? जरा इस चीज को भी यहाँ पे देखते हैं। ये जो है ये टिपिकली आपके 3 पार्ट्स के अंदर जो है वो कवर करे जाते हैं। पहला होता है आपका साइक्लिक कीटोन। क्या होता है? साइक्लिक कीटोन। अभी एक एक करके सब देखेंगे। साइक्लिक कीटोन, फिर उसके बाद आते हैं आपके फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन। क्या? फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन आता है। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है वो आता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपका एजुलीन। क्या? एजुलीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है ये कुछ जो है 3 टाइप के हैं मेनली आपके जो क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स हमें पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो आओ फटाफट से हम देखते हैं पहला अपना क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड जो कि है साइक्लिक कीटोन। देखो ये कैसे दिखते हैं? तो ये कुछ जो है इस तरीके से दिखते हैं। बहुत मतलब ऐसे अलग अलग तरीके से भी दिखते हैं। ये देखो, ठीक है, तो मैंने आपके बोर्ड पे ये वाली चीज बनाई है। 3 टाइप के जो है मैंने साइक्लिक कीटोन्स बनाए हैं। ठीक है ना, अब देखो इसमें ये एरोमेटिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं। देखो मतलब इसमें सारे नहीं है, अभी हम एक एक करके इसको समझेंगे। देखो ये क्या होता है, इसमें किस तरीके से टूटते हैं। ये जो इसका बॉन्ड है इसमें ये ऐसे टूटते हैं। देखो ध्यान से देखना, ये एक हो गया नेगेटिव और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। ठीक है हाँ, तो ये इस ऐसे टूटते हैं। जो ये CO बॉन्ड है ये इस तरीके से टूटता है कि इसमें एरोमेटिसिटी आ सके। ठीक है, बट जरूरी नहीं है कि हर कोई कंपाउंड जो हो वो ऐसा टूटे। वो अभी आपको जो है समझ आ जाएगा तुरंत ही। देखो पहले हम सबको तोड़ते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसमें से कौन टूटेगा और कौन जो है वो नहीं टूटेगा। ठीक है, ठीक है, देखो ध्यान से देखो इनको, ध्यान से देखना। अब हम इसमें फटाफट से
पहले तो इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके देखेंगे कि क्या ये एरोमेटिक है या ये एंटी एरोमेटिक है, क्या ये नॉन एरोमेटिक है, ठीक है, ये सब देखेंगे। तो सबसे पहले देखो ये क्या है, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, ओके। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। देखो आपको एरोमेटिसिटी की कंडीशन पता है, अगर नहीं पता तो फटाफट से मैं यहाँ पे कोने में आपको बता देती हूँ एरोमेटिसिटी की कंडीशन। देखो एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि यहाँ तो वो 4n+2 सिस्टम में हो, ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक नहीं। या आप हाँ मतलब वो भी ले सकते हो, या तो 4n+2 हो या 4n हो। 4n+2 होगा तो आपका एरोमेटिक हो जाएगा, है ना। और अगर आपका 4n सिस्टम होगा तो आपका एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है, आपका एंटी एरोमेटिक हो गया, ठीक है। सेकंड क्या होना चाहिए, आपका साइक्लिक सिस्टम होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। और थर्ड क्या है, यहाँ तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो या फिर sp हाइब्रिडाइज्ड हो, ठीक है, साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेशन भी होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट और देख लो, तो आपका कॉन्जुगेशन भी होना चाहिए, ठीक है। कि आपके एरोमेटिक हो या एंटी एरोमेटिक हो, उसको क्वालिफाई करने के लिए ये कुछ सेट ऑफ आपके पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाँ इस वाले इलेक्ट्रॉन को तो हम भूल ही गए, कितने थे इसमें, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। तो आओ फटाफट से हम अपनी इसी नॉलेज से पता लगा ले कि क्या एरोमेटिक होगा, क्या एंटी एरोमेटिक होगा। तो ये क्या है, ये यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैं इसको बोल सकती हूँ कि ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है ना, कि ये एक एरोमेटिक है। ये 4 है 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो मैं इसको बोलूंगी कि ये एंटी एरोमेटिक है ना, कि ये एक एंटी एरोमेटिक है। और ये एक 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये मैं क्या बोलूंगी कि ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है ना। इतनी चीज तो आप सबको क्लियर हो गई होगी, है ना। तो अब एक बात बताओ, जो क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड है, ये तब ही इस तरीके के सिस्टम में टूटेंगे, ऐसे इस तरीके के सिस्टम में टूटेंगे जब इसको एरोमेटिसिटी मिल रही हो। अगर ये एरोमेटिक नहीं होगा तो ये ऐसा नहीं टूटेगा। कहने का मतलब क्या है कि ये ऐसे टूटेगा, ये ऐसे टूटेगा, लेकिन ये ऐसे जो है वो नहीं टूटेगा। ये जो है वो इस वाली स्टेट में जो है वो कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि एंटी एरोमेटिसिटी आ रही है इसमें। कैसी आ रही है, एंटी एरोमेटिसिटी आ रही है, ठीक है। क्या ये चीज आपको क्लियर है? अगर तो ये आपको क्लियर है तो तुरंत आप लोगों की स्क्रीन पे आए हैं बड़े ही अमेजिंग क्वेश्चंस, जिसके बेस पे आप फटाफट से जो है पूरा कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, ठीक है। आओ देखो सबसे पहले हमें इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हमें वो देखना है। तो सबसे पहले इसमें डाइपोल मोमेंट पे आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मैं ले आई हूँ, देखो क्या कह रहा है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ लीस्ट डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो लीस्ट डाइपोल मोमेंट किसका होगा, उस कंपाउंड का होगा जो कि यहाँ तो एंटी एरोमेटिक होगा या फिर आपका नॉन एरोमेटिक होगा, है ना। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि जो क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो जो होते हैं उनका हाई डाइपोल मोमेंट होता है ना। तो यहाँ पे अब तुरंत हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके फटाफट से हमें पता लगा लेना है कि ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। देखो मैं यहाँ पे ये लिख रही हूँ कि ए का मतलब है एरोमेटिक, ठीक है, क्योंकि 20 मिनट्स का सेशन है तो फटाफट से हमें फटाफट से क्वेश्चंस करने हैं सारे। ए हो गया एरोमेटिक, ए हो गया हमारा एंटी एरोमेटिक, ठीक है, और एन ए हो गया मेरा नॉन एरोमेटिक, ठीक है, नॉन एरोमेटिक, ओके। ओके चलो आओ फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे व्हाइट ले आती हूँ मैं पेन, आ जाओ। देखो सबसे पहले देखो इस पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, तो इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसके पास 1 2 3 4 5 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 पाई हो गए। पहले इलेक्ट्रॉन्स ही काउंट कर लो सब में, ठीक है। इसमें कितने हैं, इसके पास तो बेचारे के पास सिर्फ 4 पाई ही हैं।
इसके पास कितने हैं, इसके पास कितने हैं, 6 पाए हैं, ठीक है। अच्छा देखो ये सब खुलेंगे कैसे, पॉजिटिव और नेगेटिव में, तो यहाँ तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, है ना, यहाँ तो पॉजिटिव आ रहा है ना। इस पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसके पास भी हमारे पास 6 पाए इलेक्ट्रॉन है। मतलब मैं ये कह सकती हूँ आपको इसको थोड़ा एक मिनट, मतलब मैं ये कह सकती हूँ आपको कि ये वाला जो कंपाउंड है ये आपका एरोमेटिक है ना, ये आपका एरोमेटिक है, ये भी आपका एरोमेटिक है, और ये भी आपका एरोमेटिक है ना। ये तीनों आपके एरोमेटिक है, और इसको हम दूसरे कलर से कर लेते हैं एंटी एरोमेटिक को, कभी आपको दिखाई ना दे। तो ये क्या है, ये आपका एंटी एरोमेटिक है ना, ये आपका ए है है ना। 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो आपका एंटी एरोमेटिक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि किसका लीस्ट डाइपोल मोमेंट होगा, तो किसका होगा, इसी का ही होगा, ये जो येलो कलर का है इसी का ही होगा लीस्ट डाइपोल मोमेंट, क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, इसलिए इसका लीस्ट डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो आपने फटाफट से जो है देखो कर दिया है ना, ठीक है। नाउ आओ फटाफट से अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। तो अब आपको इसमें क्या देखना है, वही सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है, और आपको फटाफट से देखना है कि कौन एरोमेटिक है और कौन आपका एंटी है या कौन है आपका नॉन, ठीक है। आइए फटाफट से देखो, यहाँ पाई बॉन्ड मिस हो गया फटाफट से इलेक्ट्रॉन जो है काउंट करते हैं, ठीक है। देखो कितने हैं, 1 2 3 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इस पे कितने हैं, इसके पास 2 पाए हैं, इसके पास कितने हैं 6 पाए हैं, और इसके पास कितने हैं भाई 4 पाए हैं, है ना। तो फटाफट से अब मेरे को बता दो कौन है एंटी एरोमेटिक। ये रहा एक तो एंटी एरोमेटिक मेरा, और ये रहा मेरा एंटी एरोमेटिक। तो ये तो हमारी रेस से ही बाहर हो चुके हैं बिल्कुल ही, इनको तो तुरंत ही बाहर निकाल दो। अब ये वाला एक कंपाउंड एरोमेटिक है और एक ये वाला कंपाउंड एरोमेटिक है। अब आप मुझसे पूछोगे कि मैम अब इनमें से कौन सा होगा, अब बताओ, अब तो 2 एरोमेटिक आ गए, अब आप हमें आंसर निकाल के दिखाओ। तो तुरंत ही मैं आपसे ये बोलूंगी कि भाई डाइपोल मोमेंट होता क्या है, क्या है भाई डाइपोल मोमेंट, आप मुझे पहले ये बताओ। आप बोलोगे मैम डाइपोल मोमेंट जो होता है वो चार्ज इनटू डिस्टेंस होता है, क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस होता है ना, चार्ज इनटू डिस्टेंस होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जिसका जिसका चार्ज और डिस्टेंस जो है वो ज्यादा होगा, क्या वो ही हमारा ज्यादा एरोमेटिक नहीं हो जाएगा, है ना। तो यहाँ देखो ये कितनी छोटी सी रिंग है, तो इसमें जो चार्ज और जो इसका चार्ज और डिस्टेंस का सेपरेशन है वो कम है। ये 6 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पे चार्ज और डिस्टेंस का सेपरेशन ज्यादा है, राइट। तो इसीलिए इसीलिए अब आपका इस वाली स्पीशीज का जो है वो डाइपोल मोमेंट जो है वो सबसे ज्यादा होगा। क्या ये वाली बात आपको क्लियर हो गई है, क्या ये बात आपको क्लियर है, क्योंकि ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया हो। अगर तो ये समझ आया तो आओ फटाफट से हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो इसमें पूछे जा सकते हैं, जैसे कि बेसिसिटी के ऊपर या ईज ऑफ प्रोटोनेशन के ऊपर, ठीक है। प्रोटोनेशन होने के बाद क्या होगा बताओ आओ सबसे पहले प्रोटॉन ही ले आते हैं। अगर H प्लस आएगा तो H प्लस पे अटैक कौन करेगा, ये लोन पेयर ही तो करेंगे, है ना, लोन पेयर ही तो करेंगे, राइट, लोन पेयर अटैक करेंगे ऑक्सीजन का लोन पेयर। तो जब ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, है ना, ये तो नेगेटिव था, पॉजिटिव पॉजिटिव, इसको आप नेगेटिव भी लिख सकते हो, ऐसे कर दूं नेगेटिव, ऐसे कर दूं मैं इसको नेगेटिव, ठीक है, ऐसे इसको नेगेटिव कर दिया, ठीक है। अब देखो अब आपको क्या करना है, अब आपको इसमें तुरंत ही मुझे बताना है पहले नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें कितने हैं 4 पाए हैं, इसमें तो है ही नहीं भाई, ये तो खाली मामला हो गया, ठीक है, 0, ये 0 छोड़ो, क्या ही लिखें, इसमें कितने हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अब आओ फटाफट से मुझे बताओ ये कैसे सिस्टम है। तो ये आपका जो है एंटी एरोमेटिक सिस्टम है ना, ये आपका एंटी एरोमेटिक सिस्टम है। और ये वाला कैसा सिस्टम है हमारा पिंक कलर का, ये पिंक कलर का हमारा एरोमेटिक सिस्टम है। और ये वाला सिस्टम ऑरेंज कलर का कैसा हो गया, ये हमारा नॉन एरोमेटिक है। क्या आपको कंफ्यूजन तो नहीं हो जाएगी येलो ऑरेंज में, नहीं, बिल्कुल अच्छा मस्त दिख रहा है, गुड। इसको भी गोला कर देते हैं, ये कहेगा मेरी सिमेट्री क्यों बिगाड़ी, लो जी आपको भी गोले में ही
डाल देते हैं फटाफट से, ठीक है। ओके, तो ये हमने तीनों उसको इस तरीके से कर दिया। तो यहाँ से क्या पता चला कि जो कंपाउंड एरोमेटिक होगा, जो कंपाउंड एरोमेटिक होगा वो ही खुलेगा, वो ही खुलेगा इस सिस्टम में। मतलब ये वाला जो है ये इजीली प्रोटोनेट होगा। बट अगर मैं रेट की बात करूं, अगर मैंने आपसे गलती से रेट का क्वेश्चन पूछ लिया और इसको मैंने ए, इसको मैंने बी और इसको सी डाल दिया, तो रेट में देखो, रेट में सबसे ज्यादा पहले सी होगा, फिर बी होगा, फिर ए होगा। वो रीजन क्यों है, वो ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो हमेशा मोस्ट स्टेबल जो होता है वो आपका एरोमेटिक होता है, फिर नॉन एरोमेटिक होता है और फिर आपका एंटी एरोमेटिक होता है। क्यों? क्योंकि एंटी एरोमेटिक में तो एंटी बॉन्डिंग आता है, एंटी बॉन्डिंग तो सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल होता है। क्या ये चीज मैं यहाँ पे लिख दूं? लिख देती हूँ, स्टेबिलिटी ऑर्डर, है ना। चलो नेक्स्ट पेज पे लिखूंगी। नेक्स्ट पेज पे अच्छे से लिख दूंगी ना, बड़ा बड़ा, यहाँ पे तो खिचड़ी बन जाएगी। तो आओ फटाफट से इस क्वेश्चन को भी निपटाते हैं कि क्या पूछ रहा है। ये कह रहा है कि भाई अटैक कहाँ होगा न्यूक्लियोफाइल का। तो भाई न्यूक्लियोफाइल पे कौन अटैक, या न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा बताओ। ये अगर मैं तोड़ू उसको, इसको नेगेटिव पॉजिटिव में तोड़ा, इसको नेगेटिव एंड पॉजिटिव में तोड़ दिया, है ना। तो न्यूक्लियोफाइल भाई कोई भी आएगा तो वो तो इस स्पीशीज पे अटैक करेगा ना, ये जो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है इसी पे तो आगे अटैक करेगा आपका न्यूक्लियोफाइल, है ना। तो वो ये पूछना चाह रहा है कि जब ये सिस्टम ऐसे टूटे, इस सिस्टम में जब ये ऐसा टूटे तो कौन स्टेबल हो। तो कौन स्टेबल होगा, जो जितना ज्यादा एरोमेटिक होगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होता जाएगा, ठीक है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 पाए हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 4 पाए हैं, है ना, राइट। तो आओ फटाफट से, ये कैसा हो गया आपका एरोमेटिक, है ना, ये आपका एरोमेटिक हो गया। और ये वाला सिस्टम कैसा हो गया आपका, एंटी एरोमेटिक हो गया, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि भाई ये जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये ही जाएगा, ओके। अगर आपको ये चीज क्लियर है तो फटाफट से इनकी भी शक्ल देख लो। ये हमारी दूसरी कैटेगरी है, किसकी, फ्यूज रिंग की। फ्यूज रिंग की हमारी दूसरी, सॉरी हो अरे यार, हमारा क्वासी एरोमेटिक की दूसरी कैटेगरी है फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। आओ चलो, अब इसमें भी सेम ही होता है। इसमें क्या होता है, मेन कॉन्सेप्ट देखो, इसमें भी हमें इसको इस तरीके से तोड़ना होता है। देखो ये यहाँ तो आपका नॉन एरोमेटिक जाना चाहिए, है ना, यहाँ तो ये नॉन एरोमेटिक जाएगा या फिर ये आपका एरोमेटिक जाएगा, ठीक है। दो ही टाइप के उसमें जाते हैं सिस्टम में, ये ठीक है। यहाँ तो आपके नॉन एरोमेटिक में जाएगा या फिर एरोमेटिक में जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ इसको में ऐसा तोड़ना होता है, जैसे अगर मैंने यहाँ पे इसको पॉजिटिव लिया है या यहाँ पे इसको नेगेटिव लिया, इस सिस्टम को ऐसे तोड़ा जाए कि इसमें इंडिविजुअल रिंग के अंदर आपकी एरोमेटिसिटी आनी चाहिए। मतलब ये देखो, इस रिंग को देखो, इस रिंग को देखो, तो ये भी तो आपकी एरोमेटिक है ना, क्योंकि 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। और ये वाली रिंग देखो कितने इलेक्ट्रॉन है इस पे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी तो आपकी एरोमेटिक है, ये भी आपकी एरोमेटिक है ना। तो रिंग को ऐसा तोड़ा जाए कि दोनों में एरोमेटिसिटी आनी चाहिए। अगर किसी एक रिंग में एंटी एरोमेटिसिटी आ गई या नॉन एरोमेटिसिटी आ गई तो ये कंपाउंड जो है आपका एरोमेटिक, क्वासी एरोमेटिक के लिए क्वालिफाई नहीं होगा, ठीक है। तो चलो आओ फटाफट से क्वेश्चन से समझते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि फटाफट से बता दो कि कौन एरोमेटिक है और कौन नॉन एरोमेटिक है। तो देखो सबसे पहले क्या है अब हम इसमें कैसे भी तोड़ने की कोशिश करो। सपोज मैंने यहाँ पे पॉजिटिव कर दिया, यहाँ पे नेगेटिव कर दिया, कुछ भी करूं मैं, कुछ भी करूं, ये मेरा एक नॉन एरोमेटिक ही सिस्टम होएगा। इसके अलावा इसके पास ऑप्शन ही नहीं है। मैंने क्या बोला, इसमें हम एंटी एरोमेटिसिटी नहीं बोलते हैं, इस वाले सिस्टम में एंटी एरोमेटिसिटी नहीं बोलते। इंडिविजुअल रिंग में एंटी एरोमेटिसिटी हो सकती है, बट एज अ होल कंपाउंड जो है वो नॉन एरोमेटिक ही होता है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे इस पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इसके पास कितने 6 पाई। अगर मैंने इसके 6 पाई को रहने दिया, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव कर दिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, फिर तो ये एरोमेटिक की कैटेगरी में आ सकता है ना। क्यों? क्योंकि दोनों ही रिंग एरोमेटिक हो गई ना। देखो इस पे कितना है, इस पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो ये भी एरोमेटिक हो गया, और इस पे 1 2 3 4 5 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो ये भी आपका एरोमेटिक हो गया, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं इसको कैसे तोड़ूंगा, अगर मैंने इसको पॉजिटिव तोड़ा और यहाँ पे इसको नेगेटिव तोड़ा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए और यहाँ पे 2 पाई हो गए। इन एनी केस ये नॉन एरोमेटिक ही होगा आपका, इन एनी केस आपका नॉन एरोमेटिक होगा, चाहे जैसा मर्जी तोड़ लो।
इसको देखो, इसमें क्या है, इसमें भी आप इसको चाहे इसको पॉजिटिव दो नेगेटिव दो, जैसा मर्जी दो, ये आपका नॉन एरोमेटिक ही आएगा और ऑप्शन ही नहीं है। तो इसीलिए आपका सिर्फ ये इकलौता जो है आंसर जो है वो बन जाएगा। ठीक है, अगर ये चीज आपको क्लियर है तो तुरंत फटाफट से हमें डायपोल मोमेंट पे भी बात करनी है। डायपोल मोमेंट पे देखो क्या करना है, सेम आपको देखना है कि कौन सा कैसे तोड़ू मैं इन दोनों रिंग्स को कि मेरी एरोमेटिक कैरेक्टर आए। तो इसमें क्या है सपोज मैंने इसको, देखो मैंने अगर इसे पॉजिटिव करा इसको नेगेटिव किया, या मैंने इसको नेगेटिव किया या पॉजिटिव किया, इन एनी केस ये नॉन एरोमेटिक ही होगा, राइट। इसमें देखो इसमें 6 है तो मैं इसको पॉजिटिव कर देती हूँ, और इसको नेगेटिव कर दिया तो भी ये नॉन एरोमेटिक ही है ना। इसमें देखो, इसमें अगर मैंने इसको यहाँ नेगेटिव किया और यहाँ पॉजिटिव किया तो अब ये एरोमेटिक हो गया। वाई? क्योंकि इंडिविजुअल रिंग में यहाँ पे 2 पाई आ गया और यहाँ पे 6 पाई आ गया, है ना। इतना तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ देखो, अगर मैंने इसको नेगेटिव किया इसको पॉजिटिव किया तो यहाँ पे तो आपका 4 पाई है, यहाँ पे 6 पाई है। इन एनी केस आपका नॉन एरोमेटिक है। इसका मतलब ये वाला कंपाउंड एरोमेटिक है, तो इसी का डायपोल मोमेंट जो है वो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो आओ अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम फटाफट से देखते हैं, बॉन्ड रोटेशन बैरियर पे। किस पे? बॉन्ड रोटेशन बैरियर। देखो ध्यान से देखो, बॉन्ड रोटेशन बैरियर का कहने का मतलब क्या है, देखो जो कंपाउंड जो इंडिविजुअली रिंग अगर उसमें एरोमेटिसिटी आती है तो वो खुल जाएगा, खुल जाएगा तो सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा तो उसका कहने का मतलब क्या है कि अब उसके आसपास जो है रोटेशन जो है वो बढ़िया हो जाएगी, राइट। तो जो भी कंपाउंड क्वासी एरोमेटिक होगा उसका लो बॉन्ड रोटेशन बैरियर होगा। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे हम करते हैं, अगर मैंने इसको नेगेटिव किया इसको पॉजिटिव किया, इन एनी केस ये नॉन एरोमेटिक ही होगा, राइट। तो ये खुलेगा नहीं, तो इसीलिए इसका क्या होगा, इसका आपका हाई बॉन्ड रोटेशन बैरियर होगा, हाई बॉन्ड रोटेशन बैरियर होगा। क्यों होगा हाई बॉन्ड रोटेशन बैरियर? क्योंकि ये वाला बॉन्ड खुलेगा ही नहीं, ये बॉन्ड खुलेगा ही नहीं। तो टेक्निकली मैं बोलूँ तो आप इसको ऐसे खोल ही नहीं सकते, ठीक है, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव किया तो इंडिविजुअली इसमें भी 6 पाए हैं और इसमें भी 6 पाए हैं, तो ये आपका एक एरोमेटिक हो गया। और क्योंकि एरोमेटिक है तो अब एक सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, तो लो बॉन्ड रोटेशन बैरियर होगा। क्या होगा? लो बॉन्ड रोटेशन बैरियर। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको क्लियर है? ये वाला पॉइंट अगर आपको क्लियर है तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से चलते हैं, जो कि है आपकी सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन। क्या है ये आपका? सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन। इसमें भी देखो यही कॉन्सेप्ट है, अगर तो जो कंपाउंड आपका एरोमेटिक होगा, मतलब इंडिविजुअल रिंग जो क्वासी एरोमेटिक होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा तो ऐसे ऐसे मस्त तरीके से घूमेगा चिल करता हुआ, तो उसमें आपको सिस ट्रांस जो है वो मिल जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, डायरेक्टली एरोमेटिसिटी ढूंढी जाए, तो ये है पॉजिटिव ये है नेगेटिव, राइट। यहाँ देखो, यहाँ नेगेटिव किया या पॉजिटिव कुछ भी किया है ना, इन एनी केस ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ये आपका नॉन एरोमेटिक है और ये आपका एरोमेटिक है ना। तो मैं ये इसको मैं तोड़ ही नहीं सकती, ये ऐसे टूट ही नहीं सकता। तो क्योंकि ये वाला जो एरोमेटिक है इसीलिए ये जो है ये आपका सिस ट्रांस जो है वो आइसोमराइजेशन जो है वो जाएगा। क्या जाएगा आपका? सिस ट्रांस जो है वो आइसोमराइजेशन आपका, ये वाला जो मोइटी है वो चली जाएगी। ठीक है, तो क्या ये वाला सारा पॉइंट आपको क्लियर है? क्या ये सब कुछ आपको क्लियर है? अगर ये आपको क्लियर है तो लास्ट हमारा जो टॉपिक इसके अंदर आता है वो आता है हमारा एजुलीन। एजुलीन जो है ये है, ठीक है, और ये जो है ये पक्का आपके पेपर में आता ही है, तो इसको तो अच्छे से जो है देख के ही जाना, चाहे गेट हो नेट हो हर जगह इसमें से क्वेश्चन आता है, बड़ा अच्छा है ये। ठीक है, आओ आओ फटाफट से इसको भी निपटाते हैं। देखो सबसे पहले क्या है कि इसको खोलते हैं, है ना, इसको पहले खोलते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, ये एक तो आपकी 5 मेंबर रिंग होती है और एक आपकी होती है 7 मेंबर रिंग। क्या होती है? एक आपकी 7 मेंबर रिंग। तो इसको ऐसे खोलो कि इसमें कॉन्जुगेशन अच्छी तरीके से हो जाए, है ना, ये पॉजिटिव है, ठीक है, ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और आपका ये तो था ही, और ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, अब देखो मैं येलो से दिखाती हूँ आपको। अब इसमें देखो, ओ सॉरी, इसमें अब ये इधर और ये इस इधर इस पे है ना नेगेटिव। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या हुआ,
इसको हमने ऐसे बनाया, ठीक है, एक ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ये ऐसे और ये हो गया आपका ऐसे, है ना, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया था और यहाँ नेगेटिव था, है ना, ये नेगेटिव था और ये ऐसे था डबल बॉन्ड, है ना, ठीक है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, अगर आपने इस सिस्टम को बहुत ध्यान से देखा तो इसमें अब देखना ये डाईपोलर स्पीशीज बन रही है आपकी। डाईपोलर मतलब एक ही सिस्टम में दो चार्जेस प्रेजेंट हैं। हुई ना बड़ी मस्त वाली बातें। देखो क्या है ये, तो ये एक डाईपोलर स्पीशीज है। क्या है? डाईपोलर, डाईपोलर स्पीशीज है, ठीक है। ओके, तो ये जो है आपका एजुलिन जो होता है इस तरीके से होता है, ठीक है। अब एक बड़ा जो है कंपैरिजन बड़ा आता है इसका पेपर में, बहुत ही अच्छे से इसका कंपैरिजन आता है, ठीक है। तो हम तो हैं फटाफट से निपटा देंगे। देखो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका कंपैरिजन, ठीक है, क्योंकि इसमें से जो है आपका थ्योरी में कभी भी आपका एमएसक्यू या एमसीक्यू कुछ भी इसमें से आराम से बन सकता है, ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट है। तो आओ चलो देखो, देखो ये हमारा एजुलिन, ये है नैप्थलीन। इससे कंपेयर क्यों हो रहा है? क्योंकि ये इसका जो होता है इसको हम आइसोमर ही बोलते हैं, ठीक है, इसका ये आइसोमर होता है। क्यों होता है? अब देखो ध्यान से देखो, इसका जो फॉर्मूला होता है वो भी C10H10 होता है, ठीक है। इन भाई साहब का भी फॉर्मूला C10H10 होता है, ठीक है। ये कैसे होते हैं? ये हमारे पोलर होते हैं, ठीक है, और ये कैसे होते हैं हमारे? ये नॉन पोलर होते हैं, ठीक है, ये नॉन पोलर होते हैं। फिर ये कैसे होते हैं? अभी आपने इनको अगर देखोगे ये एरोमेटिक है, ठीक है, ये आपका एरोमेटिक होता है, और ये भी तो हमारा एरोमेटिक ही होता है, ये भी तो हमारा एरोमेटिक होता है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं इसमें, क्या ये छोटा छोटा सा लिखा हुआ है? रुको इसको लॉक करते हैं, अभी बड़ा कर देंगे, पहले सारे पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगर मैं आपको इसमें बताऊं, इसको हम ये जो है ये आपका एक डायपोलर स्पीशीज, ये तो मैंने बता ही दिया था, रुको ये तो मैंने बता ही दिया, डायपोलर। यहाँ रुक, यहाँ लिखती हूँ मैं इसमें ना, इसकी जगह डायपोलर लिखती हूँ मैं। ओहो ओहो, रुको इसकी जगह मैं डायपोलर ही लिखती हूँ, ठीक है, कैसा है ये? डायपोलर है, ठीक है। हाँ, फिर नेक्स्ट क्या पॉइंट था? एरोमेटिक के ऊपर था, ठीक है, एरोमेटिक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट देखो इसका स्ट्रक्चर देखो, फ्यूज रिंग किसके बीच में है? एक 5 और एक 7 मेंबर्ड रिंग जो है, 5 एंड 7 मेंबर्ड रिंग जो है वो आपकी फ्यूज्ड है ना, वो आपकी फ्यूज्ड है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दो 6 मेंबर्ड रिंग है, 6 + 6, दो जो है वो आपका 6 मेंबर्ड रिंग जो है वो फ्यूज्ड है ना, वो फ्यूज्ड है, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी क्लियर है। ये जो होते हैं ये आपके कलर होते हैं, कैसे होते हैं? डार्क ब्लू कलर का है, पूछ सकता है भाई, आराम से क्वेश्चन आ सकता है। क्यों होता है? क्योंकि इनमें चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है। क्या होता है? चार्ज चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है। और ये कैसा होता है? ये हमारे बेचारे व्हाइट कलर के ही होते हैं, ये हमारे व्हाइट कलर के ही होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें आता है पॉइंट बड़ा ही मस्त और इम्पोर्टेंट, डायपोल मोमेंट के बारे में। इसका डायपोल मोमेंट जो होता है वो 1.08 डिबाई होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, इसको जरा भूल मत जाना। और इस बेचारे का डायपोल मोमेंट तो 0 ही होता है, ठीक है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 1.08 लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये कैसा है? ये आपका जो है एक नॉन बेंजोनॉइड है। नॉन बेंजोनॉइड का मतलब क्या है? नॉन बेंजोनॉइड सिस्टम है ना, मतलब यहाँ पे कोई भी आपकी बेंजीन रिंग तो है नहीं, और ये आपकी कैसी है? ये बेंजोनॉइड स्ट्रक्चर है, ये आपका एक बेंजोनॉइड स्ट्रक्चर है, बेंजोनॉइड सिस्टम है ना। अब एक लास्ट पॉइंट और देख लो, इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी होती है, RE लिख रही हूं मैं, रेजोनेंस एनर्जी इसकी जो होती है ये आपकी शायद से 49 होती है। एक बार मैं रीचेक कर लूँ, इसकी पक्का जो आपकी
रेजोनेंस एनर्जी है वो आपकी 49 होती है। हाँ, इसकी रेजोनेंस एनर्जी जो होती है बेटा वो 49 किलो कैलोरी पर मोल होती है। और इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी होती है ना, इसकी रेजोनेंस एनर्जी होती है आपकी 61 किलो कैलोरी पर मोल। ये जो सारे मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें बिल्कुल भी भूल मत जाना। सारे पॉइंट्स देख के जाना, कभी ना कभी आपसे पूछ लेंगे, ठीक है। आओ, अगर तो ये क्लियर है तो समरी नहीं आई है, एक पॉइंट यहीं पे ही मैं आपसे, चलो यहीं पे ही पूछ लेती हूँ, आ जाओ। यहीं पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ थोड़ा सा। देखो, अगर मैं यहाँ पे चलो नेक्स्ट पेज पे पूछती हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा, सिस्टमैटिक है ना। देखो, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि कुछ बातें ये बताओ कि इनकी एजुलिन, अगर मैं यहाँ पे लिखूं एजुलिन वर्सेस आपका नैफ्थलीन में, एजुलिन वर्सेस नैफ्थलीन में अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी एरोमेटिसिटी के बारे में अगर कुछ चर्चाएं आप करनी चाहें, दूसरा पेन लेते हैं कुछ चर्चा अगर आप एरोमेटिसिटी पे करनी चाहें तो क्या होगा, अगर कुछ चर्चा थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी पे करी जाए, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी पे करी जाए तो क्या होगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। और कुछ चर्चा अगर आपके डायपोल मोमेंट पे करी जाए, किस पे, डायपोल मोमेंट पे, तो क्या होगा। बस सिर्फ ये बता दो और आपका आज का सेशन जो है वो समाप्त हो जाएगा। देखो, फटाफट से देखते हैं इसको। देखो, अगर एरोमेटिसिटी की बात करें तो अभी तो मैंने बताया कि रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज्यादा है, नैफ्थलीन की। तो यहाँ पे तो है हमारे नैफ्थलीन भाई साहब जीत जाएंगे एजुलिन से। एन यहाँ लिख दूं मैं, एन भाई नैफ्थलीन है, एन हमारा नैफ्थलीन है और ए हमारा एजुलिन है, ठीक है, ए हमारा एजुलिन है, ठीक है। अगर मैं थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की आपसे बात करूं तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी भी किसकी ज्यादा होगी भाई, जिसकी एरोमेटिसिटी ज्यादा। तो यहाँ पे भी जो है हमारा नैफ्थलीन जीत गया एजुलिन से। लेकिन अगर मैंने कुछ बात आपसे डायपोल मोमेंट की करी तो अब कौन होगा, कौन जीतेगा बाजी इस बार, तो इस बार हमारा बाजी जो है वो एजुलिन जीत गया है नैफ्थलीन से, ठीक है। तो बस इसी के साथ आपका ये जो था आपका क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड जो था वो समाप्त हो गया है, ठीक है, पूरा समाप्त हो गया है आपका। इतना ही टॉपिक था। तो हमने समरी में क्या देखा, समरी में हमने क्या क्या पढ़ा कि जो क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड है वो 3 कैटेगरी में होते हैं, है ना, किस किस में, साइक्लिक कीटोन में होते हैं, है ना, साइक्लिक कीटोन में होते हैं, और हमारे किस में होते हैं, हमारे फ्यूज्ड में होते हैं, फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन में होते हैं, है ना, फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन में होते हैं, और हमारे एजुलिन में होता है ना। यही तो 3 सिस्टम हमने अच्छे से पढ़े, हर एक को इंडिविजुअली हमने अच्छे से जो है वो निपटा दिया है विद क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय लेक्चर। आई होप आपको ये जो एक छोटा सा क्विक रिवीजन सीरीज थी क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स में वो आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। अच्छे से इसको प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आप इसके अलावा और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, ठीक है। तो अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट सेशन में, चलो बाय।